पंचायत सचिव अभ्यर्थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से खुद केस जीतकर अपनी नौकरी पाई थी, सरकार ने तो उनका विरोध किया था। प्रदेश की आदिवासी मूलवासी जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हेमंत सोरेन जी जो हर्षोल्लास और जो तड़क भड़क के साथ आज 4 वर्ष पूरा होने का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश में तो मातम छाया हुआ है। हमने बड़ी योजनाएं शुरू की थी आदिवासी मूलवासियों को विकास से जोड़ने की, मुख्यमंत्री जी ने सबको बंद कर दिया। प्रदेश की जनता तो मातम मना रही है, अफसोस कर रही है क्यों उन्होंने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया। होर्डिंग बैनर की तो सरकार इनकी हो गई। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी, इनसे ही जानते हैं। हेमंत सरकार 4 वर्ष पूरे कर रहे हैं, आज बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय आयोजित किया गया है। किस रूप में देखते हैं सरकार के इस 4 साल के कार्यकाल को? भाई हेमंत सोरेन जी जो हर्षोल्लास और जो तड़क भड़क के साथ आज 4 वर्ष पूरा होने का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश में तो मातम छाया हुआ है मदन जी। प्रदेश की आदिवासी मूलवासी जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, कोस रही है उस दिन को जिसने उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोट दिया था। किस बात का जश्न? साहब 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का जश्न, महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड पर है, कृषि लोन 32 लाख किसानों का माफ करने का वादा था, उसमें क्राइटेरिया लगाकर चंद हजारों तक सीमित कर दिया। बेरोजगारी चरम पर है, 20 लाख नौकरियां कहाँ गई मुख्यमंत्री जी? जिन लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठाई बेरोजगार युवा नौकरियों के लिए, आपने मार पीट कर लोगों को जेल में ठूस दिया, फर्जी मुकदमे कराए हमारे नेताओं के ऊपर। तो ये तो फर्जी फरेब वाली सरकार है और जश्न तो ये खुद और इनके जो चंद दलाल हैं वो मनाते आपको दिखेंगे, क्योंकि आज आदिवासी मूलवासी जनता त्राहिमाम कर रही है, मातम मना रही है, अफसोस कर रही है क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री को वोट देकर सत्ता में काबिज कराया था। चारों तरफ विधि व्यवस्था की स्थिति कितनी भयावह है, आपसे छिपा नहीं है। जो महिला उत्पीड़न की संख्या है, बलात्कार की, वो चरम पर है। ऐसा प्रदेश के 23-24 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जिस तरीके से मर्डर्स के केसेस बढ़े, अब तो धनबाद के डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए यहाँ से, क्योंकि डॉक्टरों को लगातार टारगेट किया जा रहा था, हत्याएं हो रही थी, किडनैपिंग हो रही थी, धमकियां मिल रही थी। और जो नक्सली हैं उनका तांडव ग्रामीण इलाकों में चरम पर है। तो किस बात का जश्न मुख्यमंत्री जी? आदिवासी मूलवासी तो मातम मना रहे हैं। लेकिन प्रतुल जी, जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सरकार की कामयाबी, गरीबों के लिए जो सरकार ने काम किया है उनको सिर्फ चाहिए हाथी उड़ाने वाला बैनर पोस्टर वाली सरकार, लेकिन हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है, तो बीजेपी को पच नहीं रहा। अब इनके अगर डेफिनेशन में गरीब प्रेम प्रकाश हैं, इनके डेफिनेशन में गरीब अमित अग्रवाल हैं, इनके डेफिनेशन में अगर गरीब प्रेम प्रकाश है, तो सच में इस सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन उन असली गरीबों का क्या, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा, आज भी आदिवासी मूलवासी एक नई सुबह होने की आस देख रहा है। हमने बड़ी योजनाएं शुरू की थी आदिवासी मूलवासियों को विकास से जोड़ने की, मुख्यमंत्री जी ने सबको बंद कर दिया। किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़, 25,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलती थी कृषि के लिए, लेकिन उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। और जिस तरीके से अब थाने बिक रहे हैं, जिले बिक रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई। और योजनाओं की बात है तो योजनाएं गिनाए ना, एक तो योजना इन्होंने भी लॉन्च की थी ना, 25 रुपये पेट्रोल पर सब्सिडी की, क्या हो गया? कि तो हवाई घोषणाएं करने वाली हवाई सरकार है। एक साथ कई हजार युवाओं को आज नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है, कह रही है कि हमारी सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। अब किन युवाओं को किस चीज़ का नौकरी दिया जा रहा है? पहले जिनकी घोषणाएं हो गई, देखिए 17/12/2023 को सरकार ने विधानसभा में लिखित उत्तर में माना था कि अभी तक जो सरकार है उसने पिछले 4 वर्षों में 11,344 लोगों को नियोजन दिया, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी दोनों शामिल हैं। इसमें करीब 3-4 हज़ार तो वो भी शामिल हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से खुद केस जीतकर अपनी नौकरी पाई थी, सरकार ने तो उनका विरोध किया था। तो 6-7 हज़ार नौकरी की उपलब्धि, वो भी हमारे समय की शुरू की गई वैकेंसीज पे। इनको मुख्यमंत्री जी अगर अपना अचीवमेंट बना रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी अगर 11,000 नौकरी भी कम कर दीजिए ना, तो 19,89,000 नौकरी की आस अभी भी आदिवासी मूलवासी जनता देख रही। 20 लाख नौकरी का वादा था। सरकार कह रही है कि हमने इतनी योजनाएं लागू की है कि होर्डिंग में जगह कम पड़ रहे हैं। 1932 ओबीसी को 27% आरक्षण सबसे ऊपर है, कह रहे हैं कि इतनी योजनाएं लागू किया है कि होर्डिंग में जगह, बड़े बड़े होर्डिंग है लेकिन उसमें भी जगह कम पड़ रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो हमारी सरकार को कहते थे होर्डिंग बैनर वाली सरकार, और होर्डिंग बैनर की तो सरकार इनकी हो गई। अब कहीं भी देखें तो मुस्कुराते हुए चेहरे सिर्फ होर्डिंग में दिखेंगे। प्रदेश की जनता तो मातम मना रही है, अफसोस कर रही है क्यों उन्होंने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया।
तो ये जो खुशी दिखेगा ना, ये बैनर पोस्टर और होर्डिंग पे ही दिखेगा। आप कह रहे हैं कि जेल अधीक्षक को बदल दिया गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीब के लिए जो काम करते हैं उसमें जो अधिकारी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर साहेबगंज गए, यहाँ के ग्रामीण एसपी वहाँ एसपी बने, फिर उनको अब डीआईजी में भी प्रोन्नति दी गई है। हाँ, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन रॉबर्ट बेसरा के ट्रांसफर में मुख्यमंत्री को जवाब तो देना ही होगा। एक संथाली आदिवासी ईमानदार बेटा जिसने ईमानदारी से जेल अधीक्षक का फर्ज निभाया था, उसको इन्होंने रातों रात ट्रांसफर कर दिया। और भी जब 6 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि ये ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल सहित तमाम लोगों का सल्तनत नहीं चलने दे रहे थे जेल के भीतर से, और हुआ भी यही। क्रिसमस के दिन रॉबर्ट बेसरा के जेल पर छापा पड़ा, कुछ खाने के नमूने लिए गए और एक गलत साजिश की गई कि भाई खाना जो था वो घटिया था और इनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंकुश लगा दिया था मुख्यमंत्री जी के करीबियों पर, सत्ता के दलालों पर, उनका वर्चस्व खत्म कर दिया था जेल से। उनको बैठने की जगह नहीं मिलती थी सुप्रिंटेंडेंट के केबिन में, तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे संथाली आदिवासी समाज का अपमान किया है समय से पहले एक जेल सुप्रिंटेंडेंट का ट्रांसफर करके। आप लोग बार बार मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं कि ईडी के समन पर वो ईडी कार्यालय नहीं जाते, लेकिन उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि हमें डराने की जो कोशिश हो रही है इसलिए हम नहीं जा रहे। प्यार से बुलाएगा तो कभी भी जाएंगे। अब प्यार मोहब्बत, ये कोई वैलेंटाइन डे है, मुख्यमंत्री जी को कोई प्यार मोहब्बत से बुलाएगा? मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज नहीं करें, ये कोई वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड नहीं है, ये तो ईडी का एक सम्मान है। और इसमें प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? आपको तो इसका सम्मान करना चाहिए। आपने शपथ ली है कि मैं संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखूंगा। कहाँ चली गई वो आस्था, कहाँ चली गई वो निष्ठा? तो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते। अब इसी महीने में जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने जाएंगे, सिर्फ आमंत्रण का इंतजार है। भाई मुख्यमंत्री जी आमंत्रण का इंतजार करें। मुझे लगता है कि रामलला के दर्शन के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। देश की जनता तो ऐसे ही जा रही है, तो फिर मुख्यमंत्री जी विशेष आमंत्रण की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? और मुझे लगता है शायद वो बहाने खोज रहे नहीं जाने का, क्योंकि ये तो वही दल के साथ है ना जिन्होंने रामलला के एग्जिस्टेंस को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके डिनाई किया था। रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था यूपीए की सरकार में। सीता मैया, भगवान प्रभु श्री हनुमान को इन्होंने काल्पनिक बताया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले कांग्रेस के साथ जो सरकार चला रहा है, मुझे लगता है वो बहाने खोज रहे नहीं जाने के लिए। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूर कर रही है, लेकिन राज्य की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.